आज करवा चौथ का त्योहार है और करवा चौथ का त्योहार हर एक सुहागन नारी के लिए होता है। पत्नी व्रत रखती है और अपने पति की पूजा करती है। आज मेरी पत्नी भी व्रत रखा होगा और मेरे पास वो मेरी पूजा करने, मेरी आरती लेने जरूर आएगी। मौका अच्छा ही होगा, आने दो। मैं उस शर्मजादी सोना का इंतजार करता हूं। महाबली या बिहारी लाल, आओ आओ आओ। अभी मैं रियासत की तरफ से आ रहा हूँ। ये क्या रखा है? ये दारू है देसी। झूम क्यों रहे हो? थोड़ा चीखा था ना मैं वहाँ। अच्छा, चीखने भी ना झूम रहे हो? इससे क्या होता है? इससे नशा होता है। नशा हो और नशा होता है तो फिर क्या होता है? नशा होता है तो गुंडाई पेला जाता है। मतलब कि नशा होने से गुंडाई हो जाती है? गुंडाई हमारी भी औरत भूखी प्यासी होगी, इसीलिए मैं नशा करके जाऊंगा आज। हाँ। अपने घर। फिर आप भी पियो और मैं भी पीऊंगा। अच्छा, जम के पिया जाएगा, उसके बाद भी त्योहार मनाया जाएगा। ओ, ये बात है क्यों? तो लाओ भी, ठीक कहते हो। जब तक वो आए तब तक यहाँ पे थोड़ा शराब का मजा हो जाए। मौसम मजा, अगर मूड हो गया तब फिर समझो अत्याचार करने में मजा आएगा। तो लाओ, ले तुम पियो, हमका पिया समझो। पिया नहीं साले, तुमको हम भतार समझेंगे। नहीं, आप पियो फिर हमका पिल्ली समझो। पिल्ली साला कुतिया कहेगा। हाँ तो फिर पियो आप। तो ठीक है, हाँ जाओ तुम। हम जाएं? थोड़ा एक कोल्ला पियो। पियोगे? हाँ चलो चलो। अरे ये हम बे, लेकिन बिहारी बाबू तुम्हारे हैं? कौन बोल रही है? कौन बोल रही है? कौन बोल रही? अरे बोल रहे हैं बादल सिंह हम। क्या बादल सिंह? तेरी माँ। अच्छा, राजकुमार बादल सिंह। बादल सिंह। बादल सिंह, हाँ तो अपनी हवेली की कीमत बताओ। हवेली की? तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। मतलब महल की कीमत? अपने मेहरारू का दाम बताओ। अच्छा, कहाँ रहती है उसका काम बताओ। अच्छा, अरे ये मुंह मसूर की दाल। एक कोल्ला और पियो। अच्छा राम जादे, एक कोल्ला पियो, हमको मैं घर ले चलो। अच्छा तुम हमारा महल खरीदोगे, हमारी पत्नी खरीदोगे? हैं? कितना लगाएगा तुम्हारे महल का पैसा बोलो। साले जिसमें पत्थर इरादा फौलाद और हिंदुस्तान के साले नाजायज औलाद। उतर गए भैया, जो चढ़ी रही वो उतर गए। उतर गई ना? एकदम उतर तो गए। तुम्हारे पीने का ये अंदाज था, अरे मुँह भैया, और हमारे उतारने का ये अंदाज था। नहीं उतर गए। और हम देखो हमारे पीने का क्या अंदाज है। हाँ पियो। पूरी खत्म कर जाओ। सुनो, कि जाहिद मेरे पीने का, ये है पीने का। और जाहिद मेरे पीने का अंदाज निराला है, जाहिद मेरे पीने का।
जाहिद मेरे पीने का, जाहिद मेरे पीने का अंदाज निराला है। जाहिद मेरे जाहिद मेरे पीने का अंदाज निराला है। जाहिद मेरे पीने का अंदाज निराला है। बगदाद की शाही है। बगदाद की शाही है, अजमेर का प्यारा है। बगदाद की है दोस्त मेरे दिल की, तुम कदर क्या जानोगे। कौन मेरी कदर जानता है। दोस्त मेरे दिल की, तुम कदर क्या जानोगे। अश्कों के समंदर से, अश्कों के समंदर से इस दिल को संभाला है। अश्कों के जाहिद मेरे पीने का, जाहिद मेरे पीने का अंदाज निराला है। जाहिद जाहिद मेरे पीने का अंदाज निराला है। जाहिद मेरे पीने का अंदाज निराला है। बगदाद की शाही है, अजमेर का प्याला है। बगदाद अब तुम बैठ के आराम करो। अब अपने घर निकल रहे हैं गिरते पड़ते। सुबह से आना। अब तुम बैठो, मैं चल रही हूँ। ये बताओ मेरे घर का रास्ता किधर से है? अरे घर का रास्ता भूल गए। अपने घर के हम ले बुड़बक की औलाद। इधर से है कि इधर से है? निकल ले, निकल ले इधर से। जल्दी उधर जाओगे सारे जूता खा जाओगे। उधर
चलो ठीक है, मैं सोना का इंतजार करता हूँ। आज करवा चौथ का त्योहार और आज के दिन हर शादीशुदा औरत ये करवा चौथ का व्रत धारण करके ईश्वर से अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती। और आज मैंने भी ये करवा चौथ का व्रत धारण करके ईश्वर से अपने स्वामी जी की लंबी उम्र की कामना की है। चांद भी बिल्कुल सर पे आ गया, इसलिए बाकी सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले स्वामी जी की आरती करूंगी, उसके पश्चात दूसरा काम। या भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूं कि मैं सुबह से भूखी प्यासी ये करवा चौथ का व्रत धारण करके ईश्वर से स्वामी जी की लंबी उम्र की कामना कर रही हूं, और दूसरी तरफ मेरे स्वामी जी ऐसे शुभ पावन पर्व पर शराब के नशे में धुत बैठे। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं कि एक शादीशुदा औरत का सच्चा धर्म, उसका कर्तव्य यही कहलाता है कि उसका पति किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे उसी रूप में स्वीकार करना एक औरत का सच्चा धर्म कहलाता है। इसलिए सबसे पहले स्वामी जी की आरती करती हूँ, उसके पश्चात इनसे बातें करूंगी। तेरी इतनी बड़ी औकात कि मेरे हाथ के बोतल को छीना, तेरी इतनी बड़ी औकात कि मेरे हाथ से बोतल छीना, हरामजादी। और आई हो यहाँ हमारी पूजा करने के, हमारी आरती उतार रही हो। हरामजादी, तेरी औकात कैसे हो गई मेरी आरती उतारने की? और तेरी औकात कैसे हो गई मेरी आरती उतारने का?
आखिर बात क्या है? आप किन गुनाहों की सजा दे रहे हैं मुझे? मेरा कसूर क्या है? आखिर मैंने किया क्या? मुझे किन गुनाहों की सजा दे रहे हैं आप? मेरी आरती तू किस लिए उतारी? बोल! मेरी आरती उतारी? स्वामी जी, आपको इतना तो मालूम ही होना चाहिए कि आज करवा चौथ का पर्व है। हर इस करवा चौथ के त्योहार में हर शादीशुदा औरत ये करवा चौथ का व्रत धारण करके ईश्वर से अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। हर महीने भी आज ये करवा चौथ का व्रत धारण आपके लिए किया है, आपकी लंबी उम्र की कामना के लिए किया। तो इसमें मेरा कसूर क्या है जिसके कारण आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? किन गुनाहों की सजा दे रहे हैं आप मुझे? लेकिन मैं तुझे इसलिए सजा दे रहा हूं कि तूने आज बहुत गलत काम किया है। तेरी औकात इतनी हो गई, इतनी तेरी औकात हो गई कि अब तू ये भी काम करने लगी है। मैंने किया क्या है? किया क्या है? हरामजादी, हमारी जेब में 20,000 रुपए थे। हमारी जेब में 20,000 रुपए थे और अपने रूम में मैं उसे टांग रखा था इंदर पे, और मेरी जेब में पैसे नहीं है। और वहां पर मैं और तू दो के अलावा तीसरा कोई नहीं जाता। इसका मतलब यह है कि मेरे पैसे जो थे तूने चुराई। नहीं, नहीं। अरे जरा सोच समझ करके बोलिए, कैसी बातें कर रहे? कम से कम उस ईश्वर से तो डरिए। अरे मैं तो सुबह से भूखी प्यासी ये करवा चौथ का व्रत धारण करके ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना कर रही हूँ। और आप कहते हैं कि मैंने आपके जेब में रखे हुए पैसे चोरी किए। नहीं स्वामी जी, नहीं। मेरा विश्वास करिए, मेरा यकीन करिए, मैंने कोई चोरी नहीं की स्वामी जी। और मुझे किन्हीं पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है। तेरे अलावा कोई वहां नहीं जाता। पैसे तूने ही चुराए हैं, तूने चुराए हैं। पैसे कहाँ रखा? कहाँ है? नहीं तो मार मार कर नीचे से लेकर ऊपर तक लाल रहूंगा। अरे किया व्रत में धारणी, क्यों पैसे चुराऊं? किया व्रत में व्रत में धारणी के पैसे चुराऊं। मेरे नाथ तुम संगी भात कमा। कहाँ पे पैसे मुझे ना पता है, कहाँ पे पता है। करना यकीन हो तो गंगा उठा। और मेरी जेब को
करके ये तूने सफाई मेरी जेब को करके ये तूने सफाई मेरी जेब को करके ये तूने सफाई उठा करके दूंगा क्यों कहती तू मेरे घर में तेरा नहीं अब गुजारा मेरे घर में तेरा नहीं अब गुजारा पठा कर खबर अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो मेरे 20,000 रुपए वापस कर दो तब तो ठीक है नहीं तुम्हारा कल्याण नहीं है स्वामी जी मेरा विश्वास करिए मेरा यकीन करिए मुझे किन्हीं पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है और मैंने कोई भी चोरी नहीं की है स्वामी जी स्वामी जी और नहीं स्वामी जी मैंने ऐसा किया है स्वामी जी मैंने ऐसा किया है नहीं स्वामी जी मैंने ऐसा किया है नहीं तो कुछ भी दिया है संगी हदारी पे बैठा पिताजी कहीं संगी हदारी पे बैठा वहीं से गया खरी और अगर चाहती तू ये अपनी भला अगर चाहती तू ये अपनी भलाई अगर चाहती तू ये अपनी भलाई खबर अपने मई के दे ये जल्दी कम 24 घंटे के अंदर में चाहिए तेरा भाई करवा चौथ से पहले है आया तेरा भाई करवा चौथ से पहले आया और देख कर पैसा है उसको पठाई स्वामी जी ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप तुम क्या मेरा विश्वास करिए मेरा यकीन करिए मुझे किन्हीं पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है और मैंने कोई चोरी
होती है। और फिर आप सोच कर देखिए, अरे जो आपका है वो तो मेरा है, आपकी हर छोटी बड़ी चीज पर मेरा भी अधिकार है, तो फिर वाला मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? और अगर मुझे रुपयों पैसों की जरूरत होती भी तो मैं आपसे मांग सकती हूँ ना, मैं आपसे कह सकती हूँ ना, तो फिर भला मुझे अपने घर में चोरी करने की क्या जरूरत है? मैंने कोई चोरी नहीं की स्वामी जी, और इस तरह से निर्दयी बनकर बेरहमों की तरह मुझे मत सताए स्वामी जी। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, ऐसा मुझे भी दर्द होता है, तूने चुराई है। मुझे भी पीड़ा होती है, इस तरह से मुझे मत सताइए। चोटी कहीं की अरे नहीं, इस तरह स्वामी स्वामी कोड़े चला इस तरह अगर तू भलाई चाहती है तो जो तूने पैसे अपने भाई को दिया है और दे करके उसको मैके पठाया है, वो पैसे मुझे चाहिए। और अगर ना मिले तो समझ लो बहुत बुरा अंजाम हो जाएगा। 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूं, 24 घंटे की, और 24 घंटे के अंदर संदेशा दे करके हमारे 20,000 रुपए मंगवा ले। अगर 24 घंटे जब 25 घंटा हुआ तो मार मार कर महल से निकाल दूंगा, पति पत्नी का रिश्ता तोड़ दूंगा, नाते संबंध खत्म कर दूंगा। समझ गई? हमने क्या कहा? सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ 24।
ये तूने मुझे किन गुनाहों की सजा दी है? अरे मेरा कसूर ही क्या था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे? कहां से ला कर दूंगी मैंने इतने ढेर सारे रुपए? कौन देगा मुझे इतने सारे पैसे? मेरे अरे मेरे तो मायके वाले भी उस काबिल नहीं है कि मैं जाकर उन्हीं से मदद मांग लूं। मेरा भाई राजेश, मेरा भाई राजेश, अरे वो तो दिन रात दर बदर की ठोकरें खाता है, 24 घंटे मेहनत करता है, तब जा करके कहीं 2 वक्त की रोटी मिलती है। और ऐसी हालत में, अगर ऐसी हालत में मेरे भाई को ये सब पता चला तो मेरा भाई, अरे वो तो जीते जी मर जाएगा, जीते जी। या भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा दे, तू ही मदद कर मेरी, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर इन्हें पैसे नहीं मिले तो मुझे घर से बेघर होकर दर बदर की ठोकरें खाना होगा। तू ही मदद कर मेरी, तू ही मदद कर। खुद प्यार किया, खुद ठुकरा, खुद प्यार किया, खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल छोड़ दिया, खुद प्यार किया, खुद ठुकराया। दिया तुमने मेरी दुनिया में आकर, तुमने मेरी दुनिया में आकर हालात करके भी मोड़ दिया। नहीं सा हिल भी नहीं का हिल भी नहीं कुदी बता तू ये हमको बता तू हमको किस मोड़ी पे ला कर छोड़
आंसू पीना है, तन्हाई में हमको जीना है। आंसू पीना है, तन्हाई में हमको जीना है। अफसोस से सहारा के देकर, अफसोस से सहारा के देकर, मझधार में ला करी छोड़ दिया। अफसोस से सहारा